दोस्तों, हमारे इस जीवन में अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस दुनिया में हर दिन किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ अजीब घटित होता रहता है। कुछ घटना तो ऐसी होती हैं जिन्हें देखने मात्र से हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। यानी जब भगवान हमारे साथ होता है तो चाहे कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हम उससे भी बाहर निकल जाते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में ऐसे ही सर वाली स्टोरी के बारे में हम बताएंगे, जिसमें एक शख्स बिल्डिंग के 27वीं फ्लोर से गिरकर भी जिंदा बच जाता है। ये अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरी है जो आपको पूरी तरह से हैरत में डाल देगी। दोस्तों, ये कहानी एल्साइडस मोरेनो और एडगर मोरेनो नामक दो भाइयों की है। एल्साइडस मोरेनो की उम्र मात्र 37 साल की थी, वहीं एडगर मोरेनो की उम्र 30 साल की थी। शुरुआती पढ़ाई इक्वाडोर में पूरी करने के बाद ये दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए। न्यूयॉर्क पर आने के बाद इन्होंने अपने काम की तलाश करने शुरू कर दी। बहुत दिन की मशक्क़त के बाद न्यूयॉर्क में ही एक बिल्डिंग में विंडो वॉशर की जॉब मिल गई। हालांकि यह काम खतरे का था, लेकिन उनके पास कमाई का और कोई जरिया ना होने के कारण उनके पास यह काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इसके बाद एल्साइडस और एडगर दोनों ने ही काम शुरू कर दिया। दोनों मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करने लगे। इसके बदले में उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। एल्साइडस और एडगर दोनों की फैमिली खुशी से अपना जीवन जीने लगी। जिस काम को वो दोनों भाइयों अपनी मजबूरी से शुरू किया था, अब उस काम को करने में उन्हें मज़ा आने लगा था। बड़ी और ऊंची इमारत पर काम करने से उन्हें डर नहीं बल्कि रोमांच का अनुभव लगता था। इसलिए उन्हें भी अपने इस काम से प्यार होने लगा था। लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनका काम ही उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। वो दिन था 7 दिसंबर 2007 का। एल्साइडस और एडगर दोनों भाई रोजाना की तरह सुबह अपने घर से काम के लिए निकले थे। लेकिन किसे पता था आज काम पर उनका आखिरी दिन होने वाला है। दोनों भाई न्यूयॉर्क के मेन होटल ईस्ट साइड में मौजूद सोलो टावर के विंडो वॉश करने के लिए पहुंचे थे। दोनों भाई के लिए ये दिन बिल्कुल भी सामान्य था। दोनों एक मचान का उपयोग करते हुए इस बिल्डिंग के 47वें फ्लोर पर पहुंच गए और अपना काम करने लगे। लेकिन तभी अचानक ही जिस झूले में वे काम कर रहे थे, उस झूले की लेफ्ट वाली वायर टूट जाती है और उस पर खड़े एडगर मोरेनो जमीन पर आकर गिरते हैं। जमीन पर गिरने के साथ ही एडगर की मौत हो जाती है। यह सब घटनाक्रम इतना अचानक से हुआ था कि एडगर को कुछ सोचने और समझने का वक्त ही नहीं मिला। वो अपने आप को संभाल पाए उससे पहले ही जमीन पर पहुंच जा चुका था और उसकी मौत भी हो चुकी थी। दूसरी तरफ झूला अब भी हवा में झूल रहा था और एल्साइडस अब भी उसमें मौजूद था। एडगर के ज़मीन पर गिरने के बाद वहाँ बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। एडगर तो अब इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन ज़िंदगी और मौत के बीच में लटक रहे एडगर के भाई एल्साइडस मोरेनो को बचाने के लिए तुरंत फायर फाइटर की टीम को सूचित किया। घटना की सूचना पाते ही तुरंत फायर फाइटर की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है और स्थिति का जायजा लिया। एल्साइडस को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए, लेकिन क्योंकि एल्साइड 47वें फ्लोर में लटके थे, इसलिए वहां पर पहुंचना फायर फाइटर के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ हवा में लटके एल्साइड्स मोरेनो लगातार डर के मारे हिम्मत हारते हुए जा रहे थे, क्योंकि जिस रस्सी में उनका झूला लटका हुआ था वह रस्सी भी किसी भी समय टूट सकती थी। और अगर ऐसा होता तो एल्साइड्स का भी वही हाल होता जो थोड़ी देर पहले उनके भाई का हुआ था। यह सब सोचकर एल्साइड्स का शरीर डर के मारे कांप रहा था। उधर फायर फाइटर की टीम एल्साइड्स को बचाने के लिए दूसरी तरकीब सोच ही रही थी कि तभी अचानक झूले की राइट साइड में बंधी रस्सी भी टूट गई और एल्साइड कुछ ही सेकंड में उस झीले से जमीन में आ गिरे। जमीन पर नीचे गिरते ही तुरंत फायर फाइटर की टीम वहां आ पहुंची। एल्साइड पूरा लहूलुहान हो चुका था और वहां मौजूद सभी लोगों को यही लगा था कि एल्साइड की भी अब मौत हो गई है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भला कौन ही जिंदा बच सकता है। उन्होंने सही से चेक कराने के बाद पता चला कि उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। इसका मतलब एल्साइड अभी जिंदा है। बिना देरी किए उन्होंने नज़दीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। अस्पताल में जांच करने के बाद पता चला कि उन्हें नेक और बॉडी के सीरियस इंजरी हुई है।
जिसमें उनके शरीर में लगभग 10 हड्डियों में फ्रैक्चर हो चुका है। साथ ही इतनी ऊपर से गिरने के बाद उनकी बॉडी में काफ़ी सारा ब्लड लॉस भी हो चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि एल्साइड्स अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया। अगर वे उन्हें बचाने में सफल हो जाते हैं तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। इसके बाद एल्साइड्स को एक के बाद एक सर्जरी की गई। साथ ही 24 यूनिट ब्लड और प्लाज्मा भी चढ़ाया गया, जिससे उनके शरीर में ब्लड लॉस की कमी पूरी की जा सके। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। एल्साइडस की फैमिली और वहाँ मौजूद सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि एल्साइड्स को जल्दी से जल्दी होश आ जाए, और भगवान ने उनकी सुन भी ली। कुछ ही देर बाद एल्साइडस को होश आ गया, और एल्साइडस को होश में आता देख सभी लोग काफ़ी खुश हो गए, भगवान को धन्यवाद करने लगे। एल्साइडस अभी भी जिंदा थे, लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी। उनकी बॉडी में काफ़ी सारे फ्रैक्चर होने के कारण उनकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, जिसके बदले उन्होंने अगले कुछ हफ्ते हॉस्पिटल में ही बिताए। धीरे धीरे एल्साइडस की तबीयत में सुधार आने लगा। कुछ ही दिन में उनकी बॉडी में मूवमेंट भी आने लगा। इसके बाद अगले कुछ और दिन उनका निरीक्षण रखा गया। जब एल्साइडस की बॉडी अच्छे से मूव होने लगी तो उन्हें डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने घर में ही थोड़ी एक्सरसाइज और वॉकिंग भी करने लगे। डेली एक्सरसाइज और वॉकिंग करने का ही नतीजा रहा कि वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद थोड़े ही दिन में पूरी तरह से ही स्वस्थ हो गए। लेकिन ये एक चमत्कार से कम नहीं। 43वें फ्लोर में गिरने के बाद भी वो ठीक हो गए थे। लेकिन एक और जहां एल्साइडस की जिंदा बच जाने की खुशी थी, दूसरी ओर अपने भाई एडगर को खोने की गम था। एडगर अपने पीछे अपनी वाइफ व 3 बच्चों को छोड़ गए थे। फिजिकली तो एल्साइडस ठीक हो गए थे, लेकिन मेंटली उन्हें इस सदमे से बाहर आने में काफ़ी समय लगा। लेकिन एल्साइडस अपने भाई के बहुत करीब थे। उनका अब न्यूयॉर्क में रहने से भी मन भर गया था। अब वो यूएसए के गिलबर्ट टाउन में शिफ्ट हो गए, और सेफ्टी इक्विपमेंट ना प्रोवाइड करवाने के चलते कंपनी पर मुकदमा ठोक दिया। मुकदमे के बाद उन्हें कंपनी की तरफ से अच्छे खासे पैसे मिल गए, तो उन्हें फाइनेंशियली भी उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। अब एल्साइड्स धीरे धीरे अपने सदमे से बाहर निकलने लगे और खुशी से अपने फैमिली के साथ रहने लगे। दोस्तों, अब यहाँ आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद एल्साइड कैसे बच गए। इसके चमत्कार के साथ साथ साइंस का लॉजिक भी छिपा है। जब एडगर बिल्डिंग से गिरे तो वे डायरेक्ट जमीन के संपर्क में आए थे। यहीं एल्साइड झूले के साथ गिरे थे, जिससे उनके जमीन पर गिरने से पहले झूला जमीन से टकराया। झूले ने जमीन के साथ होने वाले संपर्क बल को कम कर दिया, यानी वो डायरेक्ट जमीन के संपर्क में नहीं आए। तो दोस्तों, आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर